हेलो दोस्तों, मैं हूं कौशल दोस्ती और एक बार मैं फिर से आपके सामने लेकर आ रहा हूं इंग्लिश का अगला टॉपिक। हमने इसके पहले हमने वॉइस पढ़ा था और आज हम लेकर आ रहे हैं नो सूनर देन और एज सून एज। इस टॉपिक पर भी आपके पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, बच्चों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हम आपके लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कॉमर्स वाले सर चैनल को जरूर देखें। इसमें आपके लिए है केबीटी सीरीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, बीएसटी के साथ साथ हिंदी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी आपके एमपी बोर्ड के एग्जाम में पेपर में आने वाले हैं। तो इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हम आप चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है नो सूनर देन। तो देखिए, नो सूनर देन जो आपका टॉपिक है, जिसका मतलब होता है ज्यों ही, तभी, या जैसे ही वैसे ही, या जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तो अब यहां पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या है, हमारा क्वेश्चन ऐसा रहेगा, वैसे हिंदी में लिख करके तो आएगा नहीं, इंग्लिश के पेपर में हर चीज आपकी इंग्लिश में ही लिखी रहेगी। और यहां पर हम बात करते हैं कि देखिए, सेंटेंस जो है पेपर में इस टाइप से आते हैं। ही हैड रीच्ड द होम, इट स्टार्टेड रेनिंग। शी हैड रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन डिपार्टेड। ये क्वेश्चन तो काफी बार पूछा भी जा चुका है। एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आईज, द टेलीफोन रैंग। यहां पर हमारे सामने 3 प्रकार के सेंटेंसेस दिखते हैं और आपको इसमें ज्यादा कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, बस आप इन बातों को जरूर याद रखें। तो यहां पर आपको 2 रूल सबसे पहले फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1 है नो सूनर। नो सूनर आपको सबसे स्टार्टिंग में ही लगाना है। नो सूनर का यूज आपको कहां करना है? शुरू में। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही वह चला गया, या फिर जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तो ऐसे कई टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जो इनका हिंदी मतलब होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है। तो अब यहां पे हम बात करते हैं, नो सूनर आपको स्टार्टिंग में यूज करना है, और सेकंड नंबर कंडीशन है कि देन जो लगेगा आपका दोनों सेंटेंसेस के बीच में लगेगा। तो ये जो सेंटेंस है पेपर में वो 2 टाइप से आ सकते हैं, या तो सेंटेंस इस टाइप से आएगा और आपको कहा जाएगा कि आपको इसको कंबाइन करना है, या फिर सेंटेंस कभी कभी एज सुन एज लगा करके भी पेपर में आ सकता है। तो एज सुन एज लगा होगा और आपको उसको नो सूनर देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, हम बात करते हैं क्या, फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, आपको सबसे पहले देखिए, सभी में यहाँ पे एक खास बात है कि जो नो सूनर है सभी में स्टार्टिंग में ही लगा हुआ है। नो सूनर का यूज सभी में स्टार्टिंग में है। दूसरी बात, अगर सेंटेंस में डू डज लगा है, सेंटेंस में डू डज होगा, या डू डज अगर नहीं भी होगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर सेंटेंस में एस या ईएस ये लगा हो, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो आपको सेंटेंस जो होगा वो इस पैटर्न पे बनेगा। नो सूनर डू लगेगा कब? जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो आपको डू लगाना है, और जब एस या ईएस लगा हो तो आपको क्या लगाना है? डज लगाना है। तो यहां पर सबसे पहले बात आती है नो सूनर, इसके बाद आपको लगाना है डू या डज। आपको डू और डज साथ में यूज नहीं करना कि आप पेपर में आए डू डज साथ में लगा के चले आओ। तो नो सूनर, डू डज, सब्जेक्ट, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि एस या ईएस अगर क्वेश्चन में लगा भी होगा तो भी आपको क्या करना होता है? डू डज लगाने के बाद ये एस या ईएस को आपको हटाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में गो लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप गो लिख कर आओ, लेकिन अगर सेंटेंस में गोज लिखा है तो भी आपको गो का ही यूज करना है। तो आपको नो सूनर लगाना है, फिर डू डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, बाकी जो एज इट इज सेंटेंस आपका जैसा रहेगा, और इसके बाद दोनों सेंटेंसेस के बीच में आपको देन का यूज करना है। देन के बाद फिर वही रूल रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंडीशन में सेंटेंस आपका दिया होगा, ठीक है ना। तो नो सूनर, डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर देखिए नेक्स्ट कंडीशन है नो सूनर डिड। जब आप बात करते हो सेंटेंस आपका डिड में होगा। डिड कब लगा रहेगा? जैसे इसमें मैं आपको कंडीशन बताई कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको डू लगाना है, एस या ईएस हो तो आपको डज लगाना है। ठीक इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में पहले ही वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हो तब आपको क्या लगाना है? डिड से सेंटेंस की शुरुआत करनी। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म और डिड का गहरा संबंध है। एस या ईएस का संबंध किससे है? डज से। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का संबंध किससे है? डू से। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जब डू डज डिड लग जाता है, डू डज और डिड का यूज जब सेंटेंस में हो जाता है, तब हमेशा वर्ब का फिर फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है।
जब तक ये नहीं है तब तक ये सब पंचायत है कि आप SEIS लगाओ, आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ, लेकिन डू डज और डिड लगाने के बाद आपको हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। और याद रखिएगा MP बोर्ड के एग्जाम में ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन डू डज डिड वाले ही आते हैं, और वो इसीलिए आते हैं कि बच्चे आप ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो, क्योंकि डू डज डिड में बच्चे सब कुछ करके आते हैं, लेकिन ये डिड में वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा होता है, वो सेकंड ही लिख के चले जाते हैं, या फिर वो SEIS का यूज हटाना, SES हटाना भूल जाते हैं। डू वाले में तो दिक्कत नहीं है, पर डज और डिड आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर SEIS होगा तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, डिड होगा तो भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। देखिए सभी में मैंने लिखा है सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आपको नो सुना स्टार्टिंग में लगाना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे करना है। हेल्पिंग वर्ब आगे करने के बाद देखिए तो तीन टाइप के सेंटेंस होंगे, डू डज वाले, डिड वाले या फिर हैड वाले। तीनों में देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बट हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये तो आपको मैंने टेंस में पहले ही बता दिया था, लास्ट की वीडियो में आप जरूर देखिएगा। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट टेंसेस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। तो आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर सेंटेंस आपका एज इट इज रहेगा, फिर देन का यूज करना है, सब्जेक्ट लगाने के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। मतलब जो सेंटेंस पास्ट में बनेंगे उसमें पीछे तो आपको वैसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सेंटेंस ऑलरेडी सिस्टमेटिक दिया रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है और एस या ईएस दोनों चीजें हो सकती है, ये चीज याद रखिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस के साथ भी हो सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। दोनों चीजें हो सकती है, हो सकता है कि गो लिखा हो, वो तो इस पे डिपेंड करता है ना, अगर ही शीट होगा तो वो गोज लिखा रहेगा, और अगर आई होगा तो वो गो लिख कर देगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो नो सुनर, डिड, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो याद रखिएगा कि डिड वाले में और हैड वाले में आपको सेकंड फॉर्म लगाना है लास्ट में। इसमें तो हालांकि आपको चेंज करना ही नहीं है, सेंटेंस में ये ऑलरेडी जैसा सेंटेंस पेपर में दिया होगा आपको वैसा ही छाप करके आना है। जो भी आपको बदलाव कर रहे हैं वो इधर करने हैं। आपको इतना पोर्शन जरूर याद रखना है कि नो सुनर और हेल्पिंग वर्ब जो आपने कर लिया तो आपसे नो सुनर आसानी से बन जाएगा। देखिए चलिए अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एक बार मैं फिर से कहूंगा, आप हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और भी ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आए और एग्जाम से पहले, जिससे आपके परसेंटेज एकदम अच्छे आने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा पहला एग्जाम्पल है, ही हैड रीच्ड द होम, इट स्टार्टेड रेनिंग। अब देखिए जैसे ही वह घर पहुंचा बारिश शुरू हो चुकी थी। अब देखिए बारिश शुरू हो गई, तो ही हैड रीच्ड द होम, इट स्टार्टेड रेनिंग। तो आपको शुरुआत किससे करनी है? नो सूनर से। तो आपको यहां पर सबसे पहले क्या लिखना है? नो सूनर। चलिए तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे हैड लगा हुआ है, तो हैड वाले क्वेश्चन में आपको हैड ही लगाना है। देखिए नो सूनर के बाद क्या लगेगा? हैड। तो नो सूनर हैड, इस वाले में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है इसमें? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कुछ बदलाव आपको करने नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेन समस्या होती है वो डू डज और डिड के साथ होती है, तो इस पर आप जरूर फोकस करें। तो द ट्रेन सॉरी नो सूनर हैड, अब यहाँ पे आपने क्या किया? हैड को आगे कर दिया, तो नो सूनर हैड ही, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा, रीच्ड द स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन, देन, अब मैंने आपको क्या बोला था कि देन लगाने के बाद बाकी सेंटेंसेस में कोई बदलाव नहीं होंगे। आपको बिल्कुल जो भी समस्या है सिर्फ आपको स्टार्टिंग पे ही ध्यान देना है। नो सूनर, हेल्पिंग वर्ब आप आगे कर दो, थोड़ा सा इसको चेक कर लो, बस ये तीन वर्ड आपने चेक कर लिए, आपको नो सूनर बन जाएगा। तो देन इट स्टार्टेड रेनिंग, देन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, शी हैड रीच्ड द स्टेशन, शी हैड रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन डिपार्टेड, जैसे ही वह स्टेशन पहुंची ट्रेन छूट चुकी थी या ट्रेन रवाना हो गई, चली गई। तो शी हैड रीच्ड द स्टेशन। अब आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है, सबसे शुरुआत में लगाना है नो सूनर। नो सूनर लगाने के बाद आपको क्या करना है? हैड को आगे लाना है, फिर आपको लिखना है शी, बाकी सेम रहेगा, सी रीच्ड द स्टेशन, सी रीच्ड द स्टेशन, फिर आपको लगाना है देन। मैंने आपको कहा था कि दूसरे सेंटेंस को आपको टच नहीं करना है, द ट्रेन डिपार्टेड जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, द ट्रेन डिपार्टेड।
अब देखिए सेंटेंस कभी कभी ऐसे करके आएंगे और आपको बोलेगा कि सेंटेंस को आप नो सूनर देन से कंबाइन करो, और कई बार ऐसा भी होता है सेंटेंस में एज सून एज लगा होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा एज सून एज कैसे लगाते हैं। तो नो सूनर देन आपको एज सून एज को हटा करके भी अगर लगाना पड़ेगा, तो देखिए आपका नियम नहीं बदलेगा, नियम वही रहेगा। आपको शुरुआत किससे करनी है? नो सूनर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको कही थी कि यहां पर हेड वाला सेंटेंस तो अब है नहीं, तो जब हेड वाला सेंटेंस है नहीं तो आपको इसको ध्यान देना है। क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। हम देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, तो क्या बनेगा? नो सूनर। अब आपको मैंने बताया था कि जब सेकेंड फॉर्म वाला कंडीशन आएगा तो आपको डिड लगाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा नो सूनर डिड। फिर देखिए ही का ही रहेगा नो सूनर डिड ही। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं कि वो डिड लगाएंगे ही लिखेंगे और गलती से सोचते हैं कि जैसे हमने पिछले बार चेंज नहीं किया था तो हम इस बार भी चेंज ना करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिड लगाने के बाद आपको क्लोज लिखना पड़ेगा। डिड ही क्लोज हिज आइज, डिड ही क्लोज हिज आइज, देन द टेलीफोन, देन द टेलीफोन रैंग। नेक्स्ट सेंटेंस को आपको चेंज नहीं करना है। तो आप इस वीडियो के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको और भी इसके एग्जांपल बताता हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, 3 एग्जांपल मैं आपके सामने और बता रहा हूं। माय ब्रदर अराइव्स स्कूल। अब आपको ये ध्यान रखना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डूडज लगाना है, डिड लगाना है या हैड लगाना है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर देखिए हैड वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें हैड पहले से लगा रहेगा, और अगर सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म लगा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म सी सॉ सीन, या फिर एस या ईएस लगा है, तो अगर एस या ईएस लगा है तो 100% है कि आपको डज वाला सेंटेंस ही सॉल्व करना, डज लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो आपको डिड लगाना पड़ेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, जैसे अगर माई ब्रदर होता, या आई, अगर माई ब्रदर है तो अराइव्स लिखेंगे, और अगर आई होता तो अराइव लिखते, तब भी आपको फिर डू लगाना होता। तो देखिए माई ब्रदर अराइव्स स्कूल, ही लर्न्स द लेसन। अब देखिए जैसे मान लीजिए हो गया, यहाँ पे क्या बनेगा? सेंटेंस आपका बनेगा नो सूनर। क्या बनेगा? नो सूनर। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अराइव्स लिखा है तो आपको डज लगाना है। नो सूनर डज माय ब्रदर। और जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो क्या करते हैं? डज तो लगा देते हैं पर एस या एस हटाना भूल जाते हैं। तो नो सूनर डज माय ब्रदर अराइव स्कूल, अराइव स्कूल, देन सेकेंड सेंटेंस को आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ही लर्न्स द लेसन, he learns the lesson। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है as soon as thief saw the police। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया, वैसे ही वह भाग गया। तो क्या हो गया? as soon as, as soon as, as soon as। तो आपको क्या करना है? जब as soon as लगा होगा तो आपको क्या लगाना है? no sooner than। तो नो सूनर आपने लगा दिया। अब क्योंकि सॉ लिखा है तो सी सॉ सीन, ये क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो नो सूनर के बाद क्या लगेगा आपका? डिड। तो नो सूनर डिड, थीफ का थीफ ही रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपको सॉ को क्या करना पड़ेगा? सी करना पड़ेगा। सी मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो नो सूनर डिड थीफ सी द पुलिस, सी द पुलिस, देन ही रन अवे। यहाँ पे देन मैंने पहले से लगा दिया। as soon as thief saw the police he ran away। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? then he ran away। ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाना है यहाँ पे। ये इसका क्वेश्चन हो गया, ये इसका हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है आई फिनिश्ड माई स्टडीज आई गॉट अ गुड जॉब। तो फिनिश्ड मतलब ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? नो सूनर। अब फिनिश्ड मतलब डेड लगेगा। नो सूनर डिड आई फिनिश, डिड आई फिनिश माई स्टडीज, फिनिश माई स्टडीज, देन आई गॉट अ गुड जॉब। ये हो गया आपका नो सूनर कंप्लीट। तो देखिए यहां पर याद रखिएगा, अगर अराइव लिखा है तो फिर आप डू लगाओगे। यहां पे अगर अराइव लिखा है तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? डू लगाना पड़ेगा। जैसे अगर होता कि आई रीच द स्टेशन,
या आई अराइव होम, आई बिगिन टू कुक, आई बिगिन टू कुक। अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इसको आप खुद बनाइएगा। आई अराइव होम, जैसे मतलब मैं घर पहुंचता हूं मैं खाना बनाना शुरू कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं घर पहुंचता हूं वैसे ही मैं खाना बनाना शुरू कर देता हूं। तो क्या बनेगा, यहां पर अराइव है, तो अराइव मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आंसर आएगा आपका क्या, नो सूनर। अब अराइव के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, डू। नो सूनर डू आई अराइव होम, डू आई अराइव होम, देन आई बिगिन टू कुक, आई बिगिन टू कुक। ये हो गया आपका डू के फॉर्म में। तो यहां पर हमारे जो सेंटेंसेस होंगे जनरली इसी टाइप के ही आएंगे, और आपको इतना पढ़ना नो सूनर देन के लिए पर्याप्त है कि आपको अगर नो सूनर देन की तैयारी करनी है तो आप इस वीडियो से कंप्लीटली इसके बारे में जान सकते हो, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।